ओवैसी, मैं आपसे कह रहा हूं, जो आरएसएस करती है वही ओवैसी करते हैं। आरएसएस जो करती है वही ओवैसी करते हैं। अब आप समझ लीजिए आरएसएस क्या करती है। अगर आरएसएस इस मुल्क के अंदर अमन का झंडा लहराती है तो शायद ओवैसी भी लहराते होंगे। अगर आरएसएस इस मुल्क के अंदर सबकी बात करती है और अखिलियत की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, जो लोग सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट अली मेहदी, जो इन दिनों हैदराबाद के दौरे से उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मजलिस को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अली मेहदी ने मजलिस को बीजेपी का बी टीम करार देते हुए कहा कि अब हैदराबाद की अवाम भी ये जान चुकी है कि मजलिस आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है। मजलिस मुल्क के कई रियासतों में जहां कहीं भी इंतखाबात होते हैं वहां पर हिस्सा लेते हुए अपने उम्मीदवार ठहरा करती है, जिससे मुस्लिम वोट तकसीम हो जाते हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि शहर हैदराबाद में मजलिस एक भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं करेगी और कांग्रेस की जीत यकीनी है। तो वहीं दूसरी तरफ अली मेहदी के मजलिस को बीजेपी का बी टीम कहने पर मजलिस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने अली मेहदी के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी की बी टीम मजलिस नहीं बल्कि कांग्रेस है। उन्होंने सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस से खुसूसी बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वक्त हैदराबाद में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां लगातार चलती जा रही है। इलेक्शंस के दौरान लोग बिहार से, राजस्थान से, आसाम से, महाराष्ट्र से और दिल्ली से लीडर्स आकर कांग्रेस की जो है यहां पर अपनी तकरीरें कर रहे हैं। इसी तरह के एक लीडर आए हैं जो कांग्रेस की सपोर्ट पर कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज बनकर जो है हैदराबाद में आए हैं और लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मजलिस जो है बीजेपी की बी टीम है। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो है अमित शाह और मोदी के खास आदमी है। इस तरह का जो है आरोप इन्होंने लगाया है और ये आरोप लगाने वाले जो है अली मेहदी है। अब सोचने वाली बात है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अली मेहदी दिल्ली से आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब अली मेहदी के ऊपर लगा एक बड़ा आरोप, बताया जा रहा है कि अली मेहदी जो है खुद एक पार्टी में नहीं टिके, अपने वालिद के साथ कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन हुए। आम आदमी पार्टी पे अपनी चेयरमैनशिप ना मिलने पर वापस कांग्रेस आए। क्या बात है, सोचने वाली बात है। अली मेहदी जो यहां पर आकर मजलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कांग्रेस की तारीफें कर रहे हैं, यही अली मेहदी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के साथ प्राइवेट मीटिंग में रहे। अब आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर अली मेहदी और उनके वालिद अरविंद केजरीवाल के साथ रूम में थे। और इस मामले पर बात करने के लिए उसी दिल्ली शहर के अली मेहदी के गांव के एक शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है और ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए पत्रकार जी, अली मेहदी जी दिल्ली से आके हैदराबाद के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी को बी टीम कह रहे हैं। हमारी पार्टी बी टीम नहीं है, जबकि कांग्रेस बी टीम है। सर, मैं आपको प्रूफ दूंगा। अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें यही अली मेहदी 2 पार्षद कांग्रेस से जीते थे मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर। उन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल जी के पास जाते हैं और वहां जाकर इनका सौदा तय होता है। ये अरविंद जी से डीएसआईडीसी के चेयरमैन की मांग कर रहे थे और मुस्तफाबाद से विधायक का टिकट की मांग कर रहे थे और कुछ इनका वैसे भी कुछ लेन देन का भी कुछ मामला था। हमारे मुस्तफाबाद की जनता ने बेहिसाब विरोध किया और पार्षदों के यहां घेराव किया। उसके बाद अली मेहदी साहब और पार्षदों ने बात के अंदर फिर ये पार्टी के अंदर नहीं गए। मैं आपको बताता हूं
कि ये बी टीम बता रहे हैं हैदराबाद के अंदर इनके पापा हसन अहमद साहब अरविंद जी के पास बैठे हुए हैं और वहां मांग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, इनके ही कांग्रेस के सरकार के अंदर 15 साल मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली जी, जो कि बीजेपी के अंदर जाते हैं, उसके बाद वहां से फिर वापस आते हैं। वहां से वापस आने के बाद कांग्रेस इनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाती है। मैं समझता हूं कि हम बी टीम नहीं, ये कांग्रेस बी टीम है, ये कांग्रेस बी टीम है। मैं आपको सबूत दूंगा और मैं सभी हैदराबाद वासियों से गुजारिश करता हूं कि सभी लोग मजलिस को वोट करें। तो आपके हिसाब से अली मेहदी जो ये आरोप लगा रहे हैं वो खुद एक पार्टी में नहीं टिके? नहीं टिके सर। पिछली बार ये जो है डीएसआई डीसी का चेयरमैन बनने के लिए अपने पिताजी के लिए हसन अहमद साहब के लिए चेयरमैन के लिए गए थे। मैंने आपको अभी बताया है, मैं प्रूफ के तौर पर आप दिखाऊंगा, वो वीडियो चली थी। और उसके अलावा इन्होंने टिकट का तय करा था, कुछ लेन देन भी था। उसके बाद हमारे मुस्तवाद के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। जब ये लोग काउंसलर जब नहीं गए तो ये मजबूर होकर वापिस आए। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। सर ऐसा क्या हुआ था जो डीसीएम के इलेक्शंस के बाद इन्होंने जो है पार्टी को छोड़ देने का फैसला लिया था? सर कहीं ना कहीं तो लालच होगा ना सर, कहीं ना कहीं तो लालच होगा ना। मतलब ये लालच के खातिर इन्होंने जो है लालच की अपना खातिर खुद का नहीं सौदा सर। कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। एमसीडी के अंदर सरकार बनाने के लिए ये लोग जा रहे थे वहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास गए। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, अली मेहदी वहां गए हैं, पार्टी ज्वाइनिंग की है इन्होंने। और अली मेहदी के वालिद साहब भी जो है, हाँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। वो अरविंद केजरीवाल जी के पास बैठे हुए हैं, उनका फोटो मैं दिखाऊंगा, उनका प्रूफ दूंगा मैं आपको। कोई झूठी बात थोड़ी कर। और जब भी कहा है वो, और पूरे मुस्तफाबाद को पता है, पूरी दिल्ली को पता है, पूरे देश को पता है सर। मतलब ये खुद एक पार्टी में नहीं टिके और दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कहना चाहोगे जो हम आपसे देख रही है? नहीं, कहना क्या चाहेंगे। अभी अली मेहदी साहब चुनाव लड़े थे मुस्तफाबाद के अंदर एमएलए का 2020 में, वहां की जनता ने इन्होंने नकार दिया। 5300 वोट में सिमट गए सर कांग्रेस जैसे टिकट पर। जिनके पिताजी 2 बार वहां से एमएलए रहे हों, वो यहां आकर ओवैसी साहब को और हमारी पार्टी को बी टीम बता रहे हैं। वो ये चाहते हैं ना यहां आकर कि अब वो कहां रहते हैं, वो ओखले के अंदर रहते हैं, वहां से 60 किलोमीटर मुस्तफाबाद पड़ता है। जब मुस्तफाबाद के लोगों को कोई जरूरत होती है और इन्हें फोन करते हैं, पहली बात तो ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। अगर फोन भी गलती से अगर उठा लिया जाए तो ये दूर बता देते हैं। कोई भी मसला मुस्तफाबाद के अंदर आता है तो ये कोई काम नहीं करते हैं। इसीलिए जनता ने वहां से इन्हें पिछली बार 5300 वोटों में सिमटा दिया। तो अभी जो है अली मेहदी का लगातार ये कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार आ जाएगी तो हमारी जो 6 कस्में हैं, हम औरतों के लिए ट्रैवलिंग फ्री रखेंगे, 200 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। इस बात पर जो है लगातार चर्चा चल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? नहीं सर, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये बताइए आप। राजस्थान के अंदर सरकार थी इनकी, कहाँ करते हैं ये? करते ही कुछ नहीं है। अगर ये करते हुए होते तो 44 सीटों पर 45 सीटों में नहीं सिमट जाते ये। तो आपके हिसाब से हैदराबाद के इलेक्शन में मजलिस कामयाब होगी 9 सीटों पर? मैं ये समझता हूँ, यहाँ मैं हैदराबाद आया हुआ हूँ और मैं गली पर चाय की दुकानों पर सब जगह घूम रहा हूँ। यहाँ की जो आवाम है वो मजलिस की चाहने वाली है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहने वाली है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की चाहने वाली है। यहाँ हम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं हम, और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ओवैसी, मैं आपसे कह रहा हूं, जो आरएसएस करती है वही ओवैसी करते हैं। आरएसएस जो करती है वही ओवैसी करते हैं। अब आप समझ लीजिए आरएसएस क्या करती है। अगर आरएसएस इस मुल्क के अंदर अमन का झंडा लहराती है तो शायद ओवैसी भी लहराते होंगे। अगर आरएसएस इस मुल्क के अंदर सबकी बात करती है और अखिलियत की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, जो लोग सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। पहले ये देखें कि 3 उंगलियां 4 उंगलियां उन्हीं पे उठी हुई है पूरी हिंदुस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा, आप आज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के सबसे पूछ लीजिए, हर दूसरा आदमी ये आज बोल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM भाजपा की बेटी में। सब बोल रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं। तो ये जो नकाब था वो
बेनकाब वो हो चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं अपना उस चीज को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है।